दो मार्ग मूलतः पाए जाते हैं यदि कोई अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है, एक समर्पण और एक संकल्प। संकल्प मैंने दृढ़ता अपना एक यानी अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। समर्पण मैंने अब अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, जो होना है तो छोड़ दिया। टोटली ऑपोजिट हो गया। पर मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों मार्ग एक तरह से एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक तरह से आपको मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। समझते हैं इसको कैसे मैं बात करना चाह रहा हूं। अगर संकल्प के मार्ग पे हम चल पड़े, यदि हमने अपने एक दृढ़ संकल्प कर लिया, तो उसमें फिर परमात्मा क्या है, कुछ भी, यानी वो फिर बेफजूल हो जाएगा। कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर उन विषयों में जाने की। उदाहरण, महावीर का उदाहरण, जैनिज्म का उदाहरण, वो पूरा का पूरा जो धर्म है वो तपश्चर्या के ऊपर डिपेंड करता है। खुद पर पूरे का पूरा कमांड, खुद पर पूरे का पूरा जोर आपको लगाना होगा। कर पाओगे ऐसा? मेरे देखें कर भी सकते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? मान लो तुम चलते गए, सबसे बड़ी जो त्रुटि क्या जीवन में आ जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, हमको सब मिलता गया, बुद्धि चाहिए, बुद्धि मिली, अच्छा थोड़ा सा वो करता हूँ, यानी संसारिक टर्म में बोलता हूँ, अच्छा एजुकेशन चाहा, मान लो मिल गया। चलो उदाहरण, 12वीं पास करी, जेई एडवांस का पेपर दिया, तैयारी करी, पेपर नहीं दिया अभी, तैयारी करी, ओ हुआ नहीं बेचारा, आईआईटी क्रैक नहीं हो पाई। एक की क्रैक हो गई, एक की क्रैक नहीं हो पाई, एक की क्रैक हो गई। अब दोनों के स्वभाव में अंतर क्या आएगा? जो आईआईटी क्रैक कर चुका है वो कहेगा मेहनत थी, कर गया मैं। जो आईआईटी क्रैक नहीं करा वो एकदम से थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में चला जाता है कि चलो कोई एनआईटी मिलेगी, या कोई बिल्कुल ही अगर बेकार है तो कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, यही आता है नहीं। अब आईआईटी जिसने आएगा वो ऑब्वियस है। अब इसमें मूलभूत फर्क क्या आ रहा है? जो एक अहंकार की वृत्ति है वो आईआईटी का पेपर पास करने में हो गई, डेवलप हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने चाहा कि भाई अच्छा बिजनेस हो, हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस हो, टर्नओवर हो मिलियंस ट्रिलियंस में। एक दूसरा कॉम्पिटिटर था, उसकी नहीं हुई, एक की हो गई। अब जैसे उदाहरण से मान लो हम भी यदि कोई कंपटीशन करते हैं तो अननोन से थोड़ी करते हैं, नॉन से ही करते हैं ना। कभी दिमाग में अपने इर्द गिर्द वालों के ही कंपैरिजन में होता है। अब जिसका वो ग्राफ थोड़ा अच्छा चल रहा है, ग्राफ थोड़ा ऊपर चल रहा है, उसमें एक बाय डिफॉल्ट अहंकार की वृत्ति जन्म लेती है। तो इसी तरह से जब हम अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, मान लीजिए हमारी सिद्धियां, मान लीजिए हमारे संकल्प पूरा होने शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपका ही उदाहरण लूँ, मंत्र करना शुरू किया, मंत्र करते ये आभास होने लगा कि मेरे आज्ञा चक्र में कुछ संवेदना, कुछ स्पंदन महसूस हो रहा है। ऐसा हो रहा है। अब ये बेसिकली है क्या? यदि हम जितना इसको डीप करते जाएंगे, ये आज्ञा चक्र बेसिकली एक्टिवेट होने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। अब फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा तुम्हारा इंट्यूशन पावर इन्हांस होना शुरू हो जाएगा।
ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, हम चाह नहीं रहे। जैसे जैसे मैं वेल्डिंग करना शुरू करूं तो इलेक्ट्रोड जब मैं लोहे पे लगाऊंगा वो ऑटोमेटिकली जुड़ ही जाएगा ना लोहा, कुछ करना थोड़ी पड़ेगा मुझे, या कुछ उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जो पहले वाला मैंने संसार वाला उदाहरण लिया, जब हम संकल्प करते हैं और संकल्प के माध्यम से हमें सिद्धियां मिलनी आरंभ हो जाती हैं, तो उसमें एक अहंकार की वृत्ति जन्म लेती है, और वह अहंकार की जो वृत्ति है वही फिर दोबारा से डुबा देगी। क्यों? कारण दोबारा से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बंदा था, गरीब बंदा, तो वो रोज लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाया करता था। जंगल में जाए, लकड़ी काटे। एक वहाँ पे महात्मा थे, महात्मा आंख बंद करके बैठे रहते, और उसको फिर जदा कदा आभास हुआ कि भाई महात्मा है, चलो इनका थोड़ा सा मैं सेवा शुश्रूषा करता हूँ। ओके, थोड़े से अच्छे आप बोल सकते हो कि संस्कार थे, उसको ऐसा लगा, तो वो गया, कहता है कि महात्मन ये दूध स्वीकार करें। महात्मन ने स्वीकार कर लिया, दूध पी लिया। फिर वो सेवा में और थोड़ा लग गया। फिर उसने एक बार महात्मन को कहा, गुरुजी मैं एक ना सवाल पूछना चाहता हूँ। अब गुरुजी समझ गए थे, महात्मा समझ गए थे कि ये जो सवाल पूछना चाहता है, ये सवाल अपने वित्तीय फाइनेंशियल मैटर्स के लिए पूछना चाहता है। तो बोलो मत, चुप करो, भीतर जाओ, आगे बढ़ो। महात्मा ने बस इतना बोला और आंख बंद करके दोबारा से ध्यान में बैठ गए। वो लकड़हारा जो लकड़ें काटता था थोड़ा अंदर गया, जंगल के अंदर गया, तो उसको कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, कुछ ऐसी औषधियाँ मिली जिनको वो काट के बाजार में लेकर के गया, तो उनका दाम अच्छा मिला। तो उसको समझ लगा, हाँ क्यों मुझे भेज रहे थे अंदर, यानी कि थोड़ा अंदर गया तो थोड़ा अच्छा मिला। फिर दोबारा से थोड़ा अमीर होना शुरू हुआ क्योंकि पैसा बढ़ा। फिर उसको लगा कि महात्मा को प्रणाम करता हूँ, दोबारा से सेवा शुश्रूषा में लग गया। फिर सेवा करी। फिर एक दिन आया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। पता है भाई गुरुजी को अभी क्यों मुझे अब गुरुदेव कह रहा है। चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, अंदर भाग, अंदर भाग। और अंदर गया, कोयले की खदान मिल गई। अब वो कोयले का व्यापारी बन गया, कोयला बेचे और धनवान हो गया। फिर कुछ वर्ष बीते, बूढ़ा होने को हुआ। महात्मा ने फिर पूछा, कैसे हो? तो वह अब व्यापारी थोड़ा दोबारा से उसको लगा कि बहुत कम पैसा है मेरे पास, तो कहाँ लकड़ियाँ बेचता था, कहाँ कोयले का व्यापारी हो गया। पर फिर भी उसको लगा कम है थोड़ा। फिर बैठा, गुरुजी के पाँव दबाने लगा। गुरुजी भी समझ गए कुछ इसको चाहिए। गुरुजी ने फिर बोला, दफ़ा हो जा यहाँ से, मुँह मत दिखा और अंदर जा। तो आगे तो जब गया तो उसको स्वर्ण की खदान मिली। कहानी है, स्वर्ण की खदान मिली, कहानी। और प्रसन्न हो गया। कोयले का व्यापारी था, अब जौहरी बन गया। फिर अंततः वो मर गया, कहानी खत्म हो गई। अब इसका भाव क्या है, जैसे ही हम संकल्प से करना शुरू कर देते हैं तो हमको मान लो इंट्यूटिवनेस बढ़नी शुरू हुई, बोलने की ताकत हम में आने लगी, दूसरों को प्रभावित करने की ताकत हम में जन्म लेने लगी। वो सब ये मंत्रों के द्वारा मिल जाती है। बट ये धीरे धीरे करते 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 हमें मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो संकल्प करना एक महीने तक दृढ़ता देगा, पर यदि आपका अंतिम लक्ष्य, मैं ये नहीं कह रहा कि संकल्प से कोई भी पहुंच नहीं पाता, पर उस कहानी की तरह वो स्वर्ण की
खदान तक ही केवल यात्रा रहेगी, उसके आगे यात्रा पहुंच नहीं पाएगी। और यदि यात्रा आगे तक की पहुंचानी है, यानी कि जो भीतर स्वर्ण छुपा है, जो भीतर आनंद है, उसकी प्राप्ति करनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमें इतना कुछ मिल जाएगा उसी में ही हम अपने आप को बिजी कर देंगे, तो आगे बढ़ने का कोई संभावना बनती नहीं है। अब ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति का मैंने उदाहरण ले लिया, यानी कि सब कुछ मिलता जा रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है, पर ऐसे होता है क्या? नहीं, आदमी तो एक दो के बाद ही बैठ जाता है, खत्म हो जाता है। तो बैठ गया तो अब क्या करे भाई? अगर बैठ गया है तो कहा समर्पण कर दो। अब समर्पण में इफ एंड बट्स नहीं है। समर्पण में आपकी योग्यता कहीं भी कोई मायने नहीं रखती। योग्यता कहाँ मायने रखेगी, संकल्प में या समर्पण में? भाई समर्पण आपने किया ही इसलिए ना क्योंकि अब संकल्प करने लायक आप बचे नहीं थे, आपके पल्ले ही कुछ नहीं बचा था। हिसाब नहीं उसमें रखना होता। अब समर्पण भी जिसको किया, अब समर्पण जिसको किया, मान लो उसने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, आप गए ईश्वर के द्वार, आपने अपना सर्वस्व रख दिया और ईश्वर कहता भाग यहां से, दफा हो जा, तो उसमें क्या करोगे? रोओगे, पीटोगे? नहीं भाई, मेरी औकात ही नहीं थी कि वो मुझे एक्सेप्ट करता। और यदि एक्सेप्ट हो गए, मान लो एक्सेप्ट कर लिया, तो ये प्रसाद था, ये उसकी कृपा थी, क्योंकि मेरे में ऐसा कुछ गुण नहीं था कि मुझे तुम एक्सेप्ट करते। मतलब समर्पण भी टाइम पे करना मतलब चाहिए ना, ऐसा तो नहीं जब तुम बेकार हो गए, बिल्कुल नल्ले हो गए। नहीं, मैं इसीलिए कहा शुरुआत संकल्प से हो जाए, पर उसमें समर्पण चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। क्योंकि यदि संकल्प ही पूरे सिद्धि में कन्वर्ट होते गए तो फिर अहंकार का जन्म होगा। वह अहंकार की वृत्ति उस असीम में पहुंचने में रोड़ा बन जाएगी।